डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओबेलिया मेड्यूसा के बारे में और इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ओबेलिया में 3 प्रकार के फॉर्म्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप था पॉलिप, सेकंड था ब्लास्टोस्टाइल और थर्ड टाइप है इसमें मेड्यूसा। तो मेड्यूसा में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है? मेड्यूसा का पीछे मैंने बताया था कि यह अम्ब्रेला शेप्ड होता है। इसमें एक एक्स अम्ब्रेलर सरफेस होती है और दूसरी सब अम्ब्रेलर सरफेस होती है। सब अम्ब्रेलर सरफेस पर बीचों बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको मेनुब्रियम कहते हैं और उसके अंतिम सिरे पर इसका चौकोर मुख स्थित होता है और इस सरफेस के बाहर की तरफ एक वीलम पाया जाता है। इस कारण से इसको क्रेस्पी डॉट मेड्यूसा कहते हैं और इसके वीलम पर करीबन 28 to 42 टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इन टेंटिकल्स में कुछ स्थानों पर रिजर्वायर बना हुआ होता है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं, जो कि इसका सेंसरी ऑर्गन है। तो न्यूट्रिशन इन मेड्यूसा में बताया गया है कि ओबेलिया कॉलोनी का जो सेक्सुअल फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप्ड जूआइड है जिसको मेड्यूसा कहते हैं, यह मैच्योर होकर के कॉलोनी से अलग होकर के सी सरफेस पर फ्रीली स्विम करता है या तैरता है। मेड्यूसा का भोजन और इसका जो पोषण विधि है, इसकी पाचन विधि है और इसकी पाचन क्रिया है वो पॉलिप के सिमिलर ही होती है। तो इसकी ये वेंट्रल सरफेस यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गई है। इसमें मेनुब्रियम के किनारे पर माउथ दिखाया गया है। माउथ पीछे की तरफ जाकर के इसोफेगस से होते हुए स्टमक में खुलता है और स्टमक से 4 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। ये रेडियल कैनाल्स इस अम्ब्रेलर सरफेस की पेरिफेरी पर जाकर के यह एक सर्कुलर कैनाल में खुलती है। तो इस प्रकार से इसमें जो है भोजन का पाचन या जो डाइजेशन है होता है और यहाँ पर रेडियल कैनाल्स के साथ में ही प्रत्येक पर एक गोनेड लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 4 गोनेड्स इसमें दिखाए गए हैं। मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स या स्टेटोसिस्ट दिखाए गए हैं और टेंटाकल्स दिखाए गए हैं। इसमें पॉलिप के समान ही मेड्यूसा भी एक प्रीडेटरी कार्निवोरस है, यानी परभक्षी मांसाहारी है और इसका प्रमुख भोजन जो है वो स्मॉल साइज्ड वर्म्स, इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस होते हैं, जिन्हें यह इसकी देह पर परिधि पर उपस्थित नीडोब्लास्ट युक्त जो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल टेंटाकल्स है उनकी सहायता से घायल करके पकड़ करके और सेंट्रल माउथ के अंदर डालता है। माउथ से भोजन जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पहुंचता है और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन करते हैं और पॉलिप के ही समान यह भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर प्रकार का यहाँ पर डाइजेशन होता है और जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हेतु इसमें सर्कुलर एंड रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं जो कि इसके पूरी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो माउथ के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सेंस ऑर्गन्स। ओबेलिया में तंत्रिका कोशिकाएं या संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहला यही जो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया का है फाइलम। तो उसी में सबसे पहले जो है नर्व सेल्स बनना शुरू होती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो संवेदी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है और बहुरूपी जो जंतु निवह है कॉलोनी है, पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी जो है उसमें अनेक पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल्स और मेड्यूसी जूआइड्स उपस्थित होते हैं। जंतु की देह में 2 सेलुलर लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनको एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं क्रमश। इनके मध्य में एक कोशिकीय जिलेटिनी श्लेष्मी लेयर जिसको मीसोग्लिया कहते हैं पाई जाती है। ओबेलिया के दोनों स्तरों में हाइड्रा की ही भांति विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इनमें सेंसरी सीरीज की जो सेंसरी और नर्व सेल्स है
वो पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ए डायग्राम में सेंसरी सेल दिखाई गई है और बी डायग्राम में इसमें नर्व सेल दिखाई गई है। तो जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, सेंसरी सेल में एक तो ऊपरी सिरा जो है वो हेड के समान बड़ा होकर के इसमें बड़े आकार का न्यूक्लियस भी उपस्थित है और इसमें से एक सेंसरी एयर निकला हुआ है। इसका निचला भाग जो है यहाँ से नोड्यूलेटेड प्रोसेसेज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि आगे चल कर के नर्व एंडिंग के साथ में कांटेक्ट में रहती है। सेकंड जो बी डायग्राम है नर्व सेल का, इसमें दिखाया गया है कि बीच वाला सेल बॉडी वाला पार्ट बड़ा है, इसमें बड़ा न्यूक्लियस है और इसमें से कई सारे नर्व प्रोसेसेस निकले हुए हैं, जो कि आगे चल कर के सेंसरी सेल्स के नोड्यूलेटेड प्रोसेसेस के संपर्क में रहती है। तो यही इसमें नीचे दिखाया गया लिखा गया है। सेंसरी सेल्स ये संक्री और स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं, जो कि एपिथेलियल मसल सेल्स के बीच में समस्त एपिडर्मिस में गहराई तक बिखरी रहती हैं और आकार में ये लंबी और पतली होती है। इनके अग्र सिरे पर संवेदी रोम सेंसरी हेयर होते हैं और इनमें पेशीय प्रवर्ध अनुपस्थित होते हैं, यानी मस्कुलर इसमें जो प्रवर्ध है प्रोसेसेज है वो एब्सेंट होती है। और इनके पश्च सिरे से गांठदार तंतुक यानी नोड्यूलेटेड फाइबर्स निकलते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। इनमें न्यूक्लियस बड़ा होता है और शीर्ष भाग के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एवं छोटे आकार के रिजर्वायर वेसिकल्स उपस्थित अधिक होते हैं और इसमें माइक्रोट्यूबुल्स एक्सियल एंड की ओर पाई जाती है और गोल्जी बॉडी जो है वो केंद्रक के पास में स्थित होते हैं। सेंसरी सेल के अग्रस्त सिरे से निकल कर के एक महीन रोम, जो कि वास्तव में सीलिया ही होता है, जिसमें कि 9+2 का पैटर्न होता है, यानी कि 9 परिधीय और पेरिफेरल और 2 जो है सेंट्रल फाइबर्स का बना हुआ होता है। और इसमें सीलियम शीर्ष भाग पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित खांच से बाहर निकला हुआ रहता है। सेंसरी सेल्स की संख्या एंडोडर्म की अपेक्षा एक्टोडर्म में अधिक होती है, क्योंकि एक्टोडर्म बाहरी वातावरण के संपर्क में होती है। ये सेल्स टच के लिए, लाइट के लिए या टेम्परेचर चेंज के लिए या केमिकल्स के लिए सेंसरी होती हैं और सेंसरी सेल्स एक सेंस रिसेप्टर और एक सेंसरी न्यूरॉन का कार्य करती हैं, अर्थात आवेग को प्राप्त करती हैं, इम्पल्स को प्राप्त करती हैं और उसको आगे बढ़ाती है। सेंसरी सेल्स अधिकतर बाह्य स्तर व में हाइपोस्टोम तथा टेंटाकल्स में उपस्थित होती हैं, अर्थात जंतु के सर्वाधिक संवेदी भाग यही होते हैं, जहाँ से कि वह भोजन प्राप्त करता है या जिसको कि वह लंबा करके समुद्री जल में लहराता रहता है, तो उस भाग पर ये कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। सेकंड है इसमें नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक छोटी कोशिका देह होती है, सेल बॉडी होती है, जिसको साइटोन कहते हैं और इसमें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस छोटा और अंडाकार होता है। राइबोसोम जो है वो फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें स्मूथ और रफ दोनों टाइप की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्रुप्स में या बिखरे हुए स्कैटर्ड होते हैं। गोल्जी बॉडी अत्यंत स्पष्ट 2-3 क्षेत्रों में होती है और इसका साइटोप्लाज्म जो है में अनेक छोटे बड़े वेसिकल्स पाए जाते हैं। कोशिका में एक या अधिक प्रोसेसेज रूपी ब्रांचेस निकली होती हैं, जिनको न्यूराइट्स कहते हैं। न्यूराइट में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं और कोशिकाओं पर उपस्थित शाखाओं के आधार पर ही एक या बहुभुजीय यानी यूनिपोलर या मल्टीपोलर न्यूरॉन लगे होते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर अनेक माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, जो कि एक्टोडर्म अथवा एंडोडर्म कोशिकाओं के साथ संपर्क बनाती है। नर्व सेल्स जो हैं उपकला पेशी कोशिकाओं के आधार पर उनके पेशी प्रवर्धों के ठीक ऊपर स्थित होती है। नर्व सेल्स के जो फाइबर्स है आपस में मिलकर के एक नर्व नेट
जो कि मीसोग्लिया लेयर के बाहर और एक जालक अंदर की तरफ बनाते हैं। तो इस प्रकार से दो नर्व नेट पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्म के ठीक अंदर की तरफ और दूसरा एंडोडर्म के ठीक बाहर की तरफ। इस नर्व नेट की तंत्रिका कोशिकाओं के तंतु सेंसरी सेल्स और अन्य नर्व फाइबर्स के साथ में सिनेप्स के द्वारा संबंधित होते हैं। इसी प्रकार एक्टोडर्म और एंडोडर्म का तंत्रिका जालक यानी नर्व नेट के बीच में भी संपर्क होता है। न्यूरॉन्स का कार्य संभवतः नर्व इम्पल्स का रहता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का होता है। पॉलिप की अपेक्षा मेडुसा में नर्वस सिस्टम जो है अधिक विकसित होता है और विशेषित होता है। बड़े मेडुला में बेल की परिधि पर दो नर्व रिंग्स होती हैं और इनमें से एक विलम की संगम स्थान के ऊपर होती है और दूसरी इसके ठीक नीचे होती है। इसमें जो वलय संवेदी कोशिका है जो कि यहाँ पे दो रिंग्स बनाती हैं, उनकी सेंसरी सेल्स, मसल्स, टेंटाकल्स और इसकी नर्वस सेल्स से जुड़ करके जंतु में तालबद्ध यानी इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में स्पंदन या ऑसिलेशन कराती है। निचला वलय जो है कशेरुकी हृदय के पेस मेकर के समान कार्य करता है। पॉलिप में नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का होता है क्योंकि ये सेडेंट्री या स्थानबद्ध होते हैं। नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम। तो मेडुसा का जो नर्वस सिस्टम है वो हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के समान ही होता है। मीसोग्लिया स्तर की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस और भीतरी सतह पर गैस्ट्रोडर्मिस की तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स अलग अलग तंत्रिका जालों या नर्व नेट्स का निर्माण करती हैं और ये नर्व सेल्स जो है अम्ब्रेला के किनारे पर अधिक सघन हो जाती हैं, ज़्यादा डेंस हो जाती है और दो सर्कुलर नर्व रिंग्स का फॉर्मेशन करती है, जिनमें से एक विलम के आधार के ऊपर होती है और दूसरी इसके नीचे होती है। अम्ब्रेला के किनारे पर इन नर्व रिंग्स का निर्माण होना इस बात में उपस्थित होने वाले मस्कुलर रिंग्स तथा स्टेटोसिस्ट या सेंसरी ऑर्गन से संबंधित होता है। ऊपरी वृत्ताकार तंत्रिका वलय यानी नर्व रिंग में स्पर्शकों को और निचली नर्व रिंग जो है से सब अम्ब्रेलर मसल्स और स्टेटोसिस्ट को तंत्रिकाएं जाती है। नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट। मेडुसा जल में एक फ्री स्विमिंग जूआइड है और इसमें 8 मार्जिनल संवेदी अंग उपस्थित होते हैं जो अम्ब्रेला तट के ठीक अंदर की ओर और सब अम्ब्रेला सरफेस पर 8 एड रेडियल टेंटेकल्स के आधारों पर स्थित होते हैं। इनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। इनमें से प्रत्येक स्टेटोसिस्ट तरल पदार्थ से भरे हुए, लिक्विड से भरे हुए एक अत्यंत छोटे एक्टोडर्मल कोश या एक्टोडर्मल सैक का बना होता है। इसको मार्जिनल वेसिकल भी कहते हैं और इसकी गुहिका में कैल्शियम कार्बोनेट का एक गतिशील गोल कण होता है जिसको स्टेटोलिथ या ऑटोलिथ कहते हैं, जिसका सिक्रीशन एक बड़ी कोशिका के द्वारा होता है जिसको लिथोसाइट को सेल कहते हैं। स्टेटोसिस्ट की जो वाल है एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और ये सेल्स आधार पर नर्व सेल्स से जुड़ी होने के कारण अम्ब्रेला तट की संवेदी होती है और इन सेंसरी सेल्स के भीतरी स्वतंत्र जो एंड्स है से महीन प्रोटोप्लाज्मिक सेंसरी प्रोसेसेस निकले होते हैं जो कि स्टेटोलिथ के ऊपर एक आर्क या आर्च के रूप में झुके हुए रहते हैं। ये स्टेटोसिस्ट जो है, ये स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग का और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंग माने जाते हैं। मेडुसा में इनकी उपस्थिति का संबंध इनके सक्रिय स्वतंत्र तैरने के स्वभाव से होता है। तैरते समय यदि मेडुसा का जो बॉडी है वो जल में एक और झुक जाती है या तैरते समय इसका अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो स्टेटोलिथ झुकी हुई और की सेंसरी सेल्स से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेज के ऊपर गिर जाता है, जिससे ये प्रोसेसेज एक्साइटेड हो जाते हैं और इस प्रकार इन प्रोसेसेस के एक्साइटेड हो जाने पर जो नर्व इम्पल्स है
उत्पन्न हो जाती है और यह नर्व रिंग शीघ्रता के साथ में संकुचित हो जाती है और मेडुसा का जो बॉडी है वो जल्द से फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। इस प्रकार ये ऑर्गन्स तैरते समय मेडुसा के बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें एडरेडियल टेंटाकल्स का एलएस दिखाया गया है। तो इसमें नीचे की तरफ आप देखो सेंसरी सेल्स है, लिथोसाइड सेल्स है, स्टेटोलिथ है यहाँ पर, और आउटर नर्व रिंग इसमें बताई गई है, और एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टेटोसिस्ट है। ये इस टोटल स्ट्रक्चर को स्टेटोसिस्ट कहते हैं। और इसके नीचे की तरफ सर्कुलर कैनाल दिखाई गई है और इसके एक साइड में इंटरस्टिशियल सेल्स फॉर्मिंग निमेटोब्लास्ट को दिखाया गया है। जो सेकंड डायग्राम है उसमें द फर्स्ट डायग्राम में इसमें स्टेटोसिस्ट की लोकेशन दिखाई गई थी और सेकंड डायग्राम में स्टेटोसिस्ट का डायग्राम दिखाया गया है। तो स्टेटोसिस्ट है जिसमें कि बीच वाले भाग में जहाँ पर केंद्रक भी उपस्थित है, न्यूक्लियस भी उपस्थित है, यहाँ पर एक बड़े आकार की कणिका है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं और इसको घेरे हुए लिथोसाइट सेल है जो कि स्टेटोसिस्ट का फॉर्मेशन करती है। इसमें सेंसरी सेल्स उपस्थित है जो कि यहाँ पे एक आर्च बनाती है और सेंसरी प्रोसेसेस निकले हुए हैं जो कि नर्व रिंग के साथ में संपर्क में रहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बाहर की तरफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टेटोसिस्ट दिखाई गई है। तो ये सेंसरी प्रोसेसेज अभी मैंने बताया था कि यह इसके नर्व फाइबर्स के कांटेक्ट में रहते हैं जो कि नर्व रिंग से जुड़े हुए होते हैं और तैरते समय यह मेडुसा की बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटोसिस्ट। तो या फिर यह मेडुसा में बॉडी बैलेंसिंग का काम किस प्रकार से करता है, इसकी प्रोसेस या क्रियाविधि के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू।